हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होने वाला है केपिट टेक और दूसरा आपका यहाँ पे होगा डिलीवरी। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे केपिट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आज लगभग यहाँ पे आपको 4.5% तक जो गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब शायद आप लोगों को यहाँ पे मालूम है कि लगभग पिछले कुछ दिनों में जो स्टॉक में जो गिरावट आपको देखने को मिला था, जो लगभग 15% ऊपर जो गिरावट हुआ था, बहुत से लोग यहाँ पे डर गए थे। और उस जो गिरावट का मेन कारण क्या था, यहाँ पे जेपी मॉर्गन का टारगेट, यानी कि बहुत नीचे का जो टारगेट जो देखने को मिला था, जिसके कारण लोग यहाँ पे डर रहे थे। एक चीज़ मैं यदि यहाँ पे आपको बता दूं, ठीक है, जो लोग मार्केट यहाँ पे नए हुए हैं या फिर जिनका आपको एक्सपीरियंस भी है, यदि आप किसी के टारगेट से देखकर डर कर यहाँ पे स्टॉक को सेल कर रहे हो ना, तो फिर सही डिसीजन है ही नहीं। और मेरे हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट ऐसे ही आपको हमेशा के लिए फंसा देगा और आपके पैसे को यहाँ पे डुबा देगा। तो इसलिए ऐसा गलती मत करो। कंपनी के अंदर के बारे में जानो, यदि कंपनी अंदर से स्ट्रांग है, चलो ठीक है। उनका ऐसा मानना था कि कंपनी का जो पी है ना, वो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है बाकी कंपिटिटिव के लिए, ठीक है। जो बाकी यहाँ पे कम्पिटिटिव है, जैसे कि आपको टाटा एलेक्सी हो गया, उसके मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा आपका पी देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप गौर करोगे ना, तो आपका टाटा एलेक्सी का पी है 59 और यहाँ पे देखने को मिलता है 65। चलो थोड़ा हाई है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई। एक चीज़ यहाँ पे और जान लो कि जो स्ट्रॉन्ग जो कंपनी का सपोर्ट है, जो आपका टेक्निकल वाइज है ना, वो देखने को मिलता है आपका 785। ये लेवल जरूर आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि देखो स्टॉक में जो है ना, एक तरफा यहाँ पे गेन जरूर देखने को मिला, जिसके कारण मैंने यहाँ पे वेट करने का सलाह दिया था। और वही यहाँ पे जेपी मॉर्गन का भी मानना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे बस आपको बताया। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, उनको ये टेक्निकल लेवल जरूर यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए मैंने बता दिया। मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दूँ, 785 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप जानते हो कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब एक तरह का हमसे सरफेस आपका हो गया, जमीन हो गया। और जब ये सपोर्ट जब आपको ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर स्टॉक में और ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई देगा। तो अभी मेरे हिसाब से ना आपको वेट करना चाहिए, यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे बाई कर रहे हो। नहीं तो यदि बाई करना चाह भी रहे हो, तो स्टॉप लॉस जरूर आपको यहाँ पे लगाना है 785 का लेवल के हिसाब से। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जो शुरू में कहा था, मैं वही बोलूँगा। यदि आपको यहाँ पे लंबे साल तक यहाँ पे टिकना है, ठीक है, यदि आपको लंबा यहाँ पे गेम खेलना है, तो फिर यहाँ पे आप इस स्टॉक को जाने मत दो। आराम से 10-10% करके यहाँ पे आप जो SIP कर लो और बाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, धीरे धीरे। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बाई भी नहीं कर पाते। यदि जब ये स्टॉक का जो प्राइस था आपका 600, उस समय भी लोग यहाँ पे डर रहे थे कि नहीं यार, ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे जाएगा 550, 500। और आज आप देख रहे हो कि फिर से स्टॉक यहाँ पे 800 के पार जाते हुए दिखाई दिया ना। तो बस सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है और एक अच्छे स्टॉक पिक करने का है। अब इस कंपनी के बारे में कुछ जान भी लो कि अंदर से क्या कंपनी स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो पहले यहाँ पे देख लो कंपनी का मार्केट कैप, तो लगभग 22,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और फिर कंपनी का जो स्टॉक का पी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब जो ये 5th पॉइंट है, यानी कि बुक वैल्यू, अब देखो मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में चर्चा किया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं ना, उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसका मतलब ये होता है, यदि कंपनी डूब रही है, तो फिर एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 50 रुपया 80 पैसा पर शेयर। अब देखो ये कैसे चेक होगा कि आपका ये नंबर सही है या नहीं। तो देखो किसी भी स्टॉक का जो है ना, जो फिलहाल मार्केट प्राइस है, उसके हिसाब से कम 5% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे 5% से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो बुक वैल्यू यहाँ पे ठीक ठाक है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे हम सब बोलेंगे कि एवरेज भी देखने को मिलता है, बहुत ही ठीक ठाक है, मतलब ऐसे समझो यहाँ पे। अब देखो ROC का मतलब यहाँ पे होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मान लो यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, तो वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद बन जा रहा है 124 रुपया, यानी कि एक बेहतरीन ग्रोथ है। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो दोनों नंबर, यानी कि ROC आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आपका 2x टाइम तक आपको देखने को मिलता है। और साथ साथ कंपनी का सेल्स, उसमें भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। प्लस टोटल एसेट भी चेक करोगे कंपनी का, तो यहाँ पे भी आपको गेन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कैश फ्लो जो है ना, वो थोड़ा यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं है। एक बेहतरीन कैश फ्लो कंपनी का देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है ना, उसका पैसा भी रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और इसलिए ज़्यादातर इसमें फोकस आपको करना चाहिए। और मैंने इसलिए आपको बताया कि कंपनी ख़राब नहीं है, बस आप लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे हो।
तो यदि आपके पास ये स्टॉक है, यदि आपने बाय के लिए एक हाई प्राइस में, तो फिर आपको यहाँ पे एवरेज करना पड़ेगा, मान लीजिए स्टॉक का लेवल टूटता है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगी। अभी के हिसाब से तो कंपनी यहाँ पे एक अच्छा फंडामेंटल आपको दिखाती है, तो कोई भी यहाँ पे फिलहाल डर नहीं है, आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हो। तो चलो फिर हमसे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे बात करने वाले हैं आपको डिलीवरी के बारे में। और देखो इस स्टॉक का जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर था, जहाँ पर अभी इस स्टॉक का 1 साल भी आपका होते हुए जो नहीं दिखाई दिया लिस्टिंग तक का, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में यदि कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है, यदि आप यहाँ पे चेक कर लो 6 मंथ का यहाँ पे चार्ट, तो लगभग 41% तक स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो चुका है। और अभी भी यहाँ पे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे इस शेयर से क्या बाहर निकल जाएँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है वो यहाँ पे पहले जान लो। तो यहाँ पे यदि आप चेक करोगे ना, तो न्यूज़ ये है कि 1.2 करोड़ शेयरों का जो है लेन देन आपका होते हुए दिखाई दिया है, यानी कि एक तरह का ब्लॉक डील, ठीक है। जो प्राइस है ना वो आपका 330 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि एक एवरेज जो प्राइस है। अब देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका एक ही बार ब्लॉक डील आपका हुआ है, नहीं, इसके पहले भी यहाँ पे आपका ब्लॉक डील जो है आपको देखने को मिला था, जो था लगभग आपको 154 करोड़ रुपए का, जो यहाँ पे बेच दी थी कंपनी, ठीक है, लगभग 3.8% स्टेक। और ये सब यहाँ पे ब्लॉक डील आपको देखने को लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो प्राइस कभी यहाँ पे देखने को मिला 340 तो कभी 330। लेकिन समझो यहाँ पे कि आज स्टॉक में गेन था, लेकिन उसके बाद भी फिर यहाँ पे करेक्ट आपका होते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो गेन आपका जो है ना यहाँ पे 3.5% तक आज देखने को मिला है। स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में है। और यदि कुछ कंपनी का यहाँ पे देखोगे फंडामेंटल, तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें भी यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे चेक करोगे और प्रॉफिट यहाँ पे होता नहीं इनका, ज़्यादातर यहाँ पे आपको लॉस में ही देखने को मिल रहा है। लॉस क्या, पूरा ही लॉस है यहाँ पे। और इसके बदले कंपनी का जो आरओसी भी यहाँ पे कम है, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर पैसा बढ़ कहाँ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आरओसी भी कंपनी का निगेटिव है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया 1 साल बाद आपका हो जाता है -86 रुपीज़, यानी कि 14 रुपये यहाँ पे घट ही गया। तो यही चीज़ बस मैं यहाँ पे आपको जो समझाना चाह रहा था, और मैंने सारा कुछ यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बता दिया है। लेकिन हाँ, यदि चेक करें कंपनी जो टोटल एसेट है तो उसमें यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। देखो कंपनी का बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा। लेकिन जानते हो कि अभी लगभग सारे सेक्टर में जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अभी भी यहाँ पे आपका ई कार्ट है, आपका ई कॉमर्स है, बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है मैं बोल सकता हूँ आपको बहुत सारे यहाँ पे कंपनी है आपको जो ये सब काम करती है आपको डिलीवरी का, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर भी है। और कुछ पहले के यहाँ पे न्यूज़ के कारण भी स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे बाई मत करो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। देखो जब कंपनी का फंडामेंटल जब आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और मैंने तो एक चीज़ बताया था ना कि सेल्स जो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, और सेल्स में भी कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा। बाकी आपकी क्या राय जरूर आप कमेंट एक बार बताना। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।